हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। गाइस, ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं वो आज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी शब्द क्लियर शब्द से बना है। तो ये प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं? द मैसेज मस्ट बी एज क्लियर एज पॉसिबल। यानी अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी साफ साफ शब्दों में मैसेज भेजना है, ताकि जब आपके रिसीवर या सबॉर्डिनेट्स आपका मैसेज सुने तो तुरंत समझ जाएं कि मैसेज है क्या। द मैसेज कैन बी कन्वेड प्रॉपरली ओनली इफ़ इट इज़ क्लियर इन द माइंड ऑफ सेंडर व्हाट ही वांट्स टू से। जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं यानी बताना चाहते हैं अपने रिसीवर को, वो सबसे पहले जो है आपके खुद के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो। सपोज़ आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं सामने वाले से क्या कहूँ, क्या वर्ड्स यूज़ करूँ, प्रॉपर वर्ड्स क्या होने चाहिए, कैसे समझाऊँ, आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो तो सामने वाला कैसे समझेगा भाई। तो आपको खुद पहले क्लियर होना है और साफ साफ शब्दों में अपने रिसीवर को मैसेज समझाना है। सेकेंड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो क्या बोल रहा है ये, only transferring information is not communication. It is important that receiver understands it. आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दी, सामने वाला बैठा हुआ है, आपने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। क्या पता आप बड़बड़ करे जा रहे हो और वो अपने फ़ोन में व्हाट्सएप फेसबुक में लगा है, वो सुन ही नहीं रहा है। ये कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि रिसीवर उसे समझे, उसको ध्यान से सुने और उस मैसेज में इंटरेस्ट ले, है ना। सो ये पॉसिबल कब है? जब रिसीवर उसको सुनेगा अटेंटिवली यानी ध्यान से। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब आप मैसेज दे रहे हैं तो आपका रिसीवर आपकी बातें सुन रहा हो, अटेंटिव हो। ऐसा नहीं आप अकेले ही बड़बड़ कर रहे हैं और वो किसी काम में बिजी है, ठीक है, ये कम्युनिकेशन नहीं है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब है? द मैसेज शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्लान्स, गोल्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स या रिसीवर को, वो प्लान्स, गोल्स और पॉलिसीज़ के साथ चलने वाला होना चाहिए। यानी ये नहीं कि उनके अगेंस्ट होना चाहिए। यानी कुछ गोल्स कुछ हैं, पॉलिसीज़ कुछ है अपने ऑर्गेनाइजेशन की, और आप कुछ बोल रहे हो। जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि सेल्स करनी है तो क्रेडिट सेल नहीं करनी है, उधार पे सामान नहीं देना, ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आया और आपने बोल दिया हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इसको दे दो, उधार दे दो, कोई बात नहीं। अब वो वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा ना, वो सेल्समैन कंफ्यूज हो जाएगा, अरे यार वैसे तो ये हमें सिखाते हैं कि पॉलिसी हमारी ये है कि उधार पे किसी को कुछ नहीं देना, और आप बोल रहे हैं कि बड़ा ऑर्डर है कोई बात नहीं दे दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी कंपनी के पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए आपके मैसेजेस। मैसेज शुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्टिंग विद प्रीवियस कम्युनिकेशन। यानी जो मैसेज दे रहे हैं आप, वो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए प्रीवियस कम्युनिकेशन से। मतलब है प्रीवियस यानी पहले वाली कम्युनिकेशन, यानी पहले आप कुछ कह रहे हैं और अब आप जो है कुछ कह रहे हैं, तो उससे कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया, यानी अलग हो गया। कि पहले आपने बोला था क्रेडिट सेल कभी नहीं करनी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे धरती आसमान फट जाए, अब आप बोल रहे हो बड़ा ऑर्डर है कोई बात नहीं, कर दो, है ना। चलो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। ये आपका पॉइंट क्या कहते हैं? द मैसेज शुड बी एडिक्वेट एंड कंप्लीट, अदरवाइज इट विल कंफ्यूज रिसीवर। जो भी आप मैसेज दे रहे हैं अपने रिसीवर को, वो एडिक्वेट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, वरना इससे आपका रिसीवर कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट मैसेज देना है, आधा अधूरा सुना के भागना नहीं है। जैसे कि आपने बोल दिया अरे यार सब सुनो, मीटिंग है शाम को, यूँ बोल के आप चले गए, बताया नहीं आज शाम को है या कल शाम को है, शाम को 5 बजे है, शाम को 6 बजे है, किसको आना है। बस 10-20 लोग बैठे थे, आपने बोल दिया कि मीटिंग है आ जाना, सबको बता देना। ऐसे नहीं होता ना, पूरा कंप्लीट मैसेज आपको देना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज़ असेंशियल फॉर टेकिंग प्रॉपर डिसीजन। और जब इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी तभी तो आप प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। सपोज़ आपने अगर अच्छे से बताया होता है कि 6 बजे ये बैच ए के लोगों की मीटिंग है, ऐसे करके कुछ आपने इन्फॉर्मेशन बढ़िया सी दी होती,
तो सब आ जाते टाइम पे, लेकिन आप ऐसे बोल गए, कैंटीन में कुछ लोग बैठे थे कि मुझे जल्दी हो रही है और आप बता दो सबको मीटिंग है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा किसको क्या पता, है ना। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। देयर शुड बी अ फीडबैक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसीवर टू नो वेदर ही अंडरस्टूड द मैसेज इन द सेम सेंस और नॉट। देखो अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक फीडबैक इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। फीडबैक इन्फॉर्मेशन का मतलब है जैसे आपने कुछ मैसेज दिया रिसीवर को, रिसीवर का रिस्पॉन्स लेना है बेसिकली, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। सो रिसीवर हाँ में ना में या कोई सजेशन कुछ देना चाहिए रिसीवर को, ताकि हमें पता लग जाए कि रिसीवर को मैसेज समझ में आया है। जैसे कि मैंने सेम सेंस का मतलब जैसे मैं उसे समझाना चाहता था, क्या वो वैसे ही समझा है या नहीं समझा, या मैं बोल रहा हूँ और वो नींद में और उसे कुछ पता ही नहीं हो, बस हाँ हाँ ऐसी मुंडी हिलाई जा रहे हैं। सो रिसीवर जो है उसी को सारे इंस्ट्रक्शंस कैरी करने हैं, तो उसका रिएक्शन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने एक वर्कर को एक मशीन के कुछ बटन्स के बारे में बताया कि इन बटन्स से ऐसे ऐसे काम होता है, आप तो बोल के चले गए, अब रिसीवर को वर्कर को समझ आया या नहीं आया क्या पता, तो उस एक बारी कंफर्म कर लेना, उससे पूछ लेना कि हाँ समझ में आया, या फिर ये जो बटन है एक बारी तुम मुझे दोबारा से बता दो ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ तुम्हें पता है कि कौन सा बटन क्या काम करता है। ठीक है, इस तरह से फीडबैक लेना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टाइम। ये क्या बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शुड बी कम्युनिकेटेड एट राइट टाइम। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन या मैसेज किसी को दे रहे हैं तो उसे सही वक्त पर देना है। दैट इट हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स टाइमली, ताकि फटाफट से टाइमली जो है आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसको पूरा किया जाए, या जो भी डिसीजन है उसको टाइम पे लिया जाए, या कोई एक्शन है तो उसे टाइम पे कंप्लीट किया जाए। अब जैसे कि कल है, कल आपने सबको बोला कि एक रिपोर्ट पर्टिकुलर चीज़ पे रेडी कर दो, लेकिन सुबह रिपोर्ट रेडी करनी है, अब रात को आप 10 बजे मैसेज कर रहे हो सबको व्हाट्सएप पे, कोई बंदा मैसेज पढ़े कोई ना पढ़े, रिपोर्ट ना रेडी हो पाए, फिर इससे बढ़िया आप सुबह जब सब ऑफिस आएँ तो तुरंत तो सबको बता दें, है ना, या सबको नोटिस बोर्ड पे लगा दें। टाइम पे देना ज़रूरी है, मतलब अपनी बात को ना टाइम पे बताना ज़रूरी है ताकि जो काम है वो टाइम पे हो जाए। सो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, डिले इन कम्युनिकेशन होती है, यानी मैसेज टाइम पर नहीं देते हैं सामने वाले को, तो क्या होगा, डिले इन एक्शन, भाई काम भी देरी से होगा। जब आप किसी को कोई काम करने को दे रहे हैं, अगर आप उसको बता ही नहीं रहे हैं 10 दिन तक, तो 10 दिन तो वेस्ट गए ना, अगर 10 दिन पहले बता देते तो शायद काम ख़त्म हो जाता। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। क्या कहता है ये, कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी इन सिंपल लैंग्वेज। जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं भाई सिंपल लैंग्वेज में दो, आसान भाषा में दो, द लैंग्वेज विच रिसीवर अंडरस्टैंड्स, और लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए जिसे रिसीवर समझे। अब आप एक वर्कर से बात कर रहे हैं, आप मैनेजर हैं, वर्कर बेचारा कम पढ़ा लिखा आदमी है, उसको इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश में उसको लंबा चौड़ा मैसेज सुना के चले गए, वो तो आपकी शक्ल देखता रह जाएगा कि क्या बोल के गया मेरा मैनेजर, है ना। तो ऐसी भाषा यूज़ करनी है जिसे रिसीवर समझे। टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है, या वर्ड्स जिनके कई सारे मीनिंग होते हैं, ऐसे वर्ड्स ना यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें। अब वर्कर्स के सामने, अब जैसे कोई डॉक्टर ही है, अब वो कभी कभी क्या होता है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमें छोटी सी बीमारी होती है, वो उसको टेक्निकल वर्ड्स में ऐसे बताते हैं कि हमें समझ नहीं आता, या कभी कभी तो हम अपनी रिपोर्ट्स देख के नहीं समझ आता ये चीज़ पॉजिटिव है ये चीज़ नेगेटिव है, लेकिन ये चीज़ है क्या हमें नहीं पता लगता, लेकिन वो साफ शब्दों में बता देंगे भाई खून की कमी है आप में, ठीक है, या फिर आप में जो है RBC ज़्यादा, आसानी से कुछ सिंपल से शब्दों में बताना है आपको, टेक्निकल वर्ड्स ज़्यादा यूज़ नहीं करने, ताकि रिसीवर आसान से आपकी भाषा को समझ पाए। इससे वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।